गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु के असीम कृपा से सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है हमें सत्संग का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है। साध संगत जी, एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता रोज रोज सेठ सेठानी को बाहर जाते हुए देखकर एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं। सेठ जी बोले कि भाई, सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, तो फिर कोई ज्ञान की बात मुझे भी तो बताओ। तब सेठ जी कहते हैं कि ज्ञान भी कोई घर बैठे मिलता है, इसके लिए तो सत्संग में जाना पड़ता है। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, आप मेरा एक काम करना, सत्संग जाओ, तब संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद एक संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर एक तोता है, उसने पूछा है कि वह आज़ाद कब होगा। संत को ऐसा सुनते ही पता नहीं क्या होता है, वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है, सेठ जी, संत ने क्या कहा। सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का पूछते ही वे बेहोश होके गिर गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर के गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं, वो फुर्र से उड़ जाता है। साध संगत जी, सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है। सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, वो तो आज सुबह सुबह जानबूझकर बेहोश होके गिर गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसीलिए मैंने जैसे ही उसे बाहर निकाला वो उड़ गया। तब संत जी ने सेठ से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए हुए मेरा एक इशारा समझकर वह आज़ाद हो गया। साध संगत जी, इस कहानी से हमें यह तात्पर्य है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और सुनते भी हैं, पर हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं, उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।